पिछले दिनों मैंने काफ़ी सोचा कि आखिर किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। फिर मैंने बायोलॉजी में ब्रेन के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स कहीं पर पढ़े जो कि मेरे लिए शॉकिंग फैक्ट्स थे। उन्हीं फैक्ट्स को मैंने अच्छे से जाना और उन पर रिसर्च की और आपके लिए वीडियो तैयार की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फैक्ट नंबर 1, ये तो मुझे पहले से मालूम था कि गर्ल्स जो हैं फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अच्छे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी उनकी हमसे ज़्यादा एक्टिव होती है। आपके लिए फैक्ट थोड़ा सा शॉकिंग होगा कि फीमेल इमोशंस के साथ साथ थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में भी एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा एक्टिव होती हैं। फीमेल्स जो होती हैं उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमसे ज़्यादा अच्छी होती है और ये एक साइंटिफिकली फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसका मैं रीज़न आपको वीडियो के आगे दूंगा। फैक्ट नंबर 2 बड़ा मज़ेदार है। जो लोग शराब पीते हैं या बियर पीते हैं, बियर शराब पीने के बाद जब लोग बातचीत करते हैं तो आपने देखा होगा उनकी जीभ लड़खड़ाने लगती है और कहीं ना कहीं जब वो चलते फिरते हैं तो उनके हाथ पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं और जब ओवरडोज हो जाता है तो गिर भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आपको दूंगा। फैक्ट नंबर 3, 1983 में नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी क्रांति, जिसमें एक नाना पाटेकर का डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि सांप पीछे नहीं मारने का, पीछे एक छोटा दिमाग होता है, इधर मारोगे तो आदमी मर जाएगा। वही आते हैं सारी। दादाजी इधर कभी नहीं मारना चाहिए, मालूम है यहाँ पर छोटा मगज होता है, छोटा दिमाग, जिस पर चोट लगने से आदमी मर जाता है। बेटा गलत। ऐसा क्यों, इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। फैक्ट नंबर 4, ये थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड भी है कि ब्रेन की वजह से हमारा सिर दर्द क्यों होता है और कम ऑक्सीजन लेने की वजह से क्यों हम वीक या कमज़ोर फील करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन किस एज में अपनी मैक्सिमम साइज पर होता है और उसके बाद धीरे धीरे हर ईयर पर ग्राम छोटा होता चला जाता है। एंड एट द लास्ट हमें सपने क्यों आते हैं, तो चलिए आज इसी को समझ लेते हैं। तो क्या आपको याद है, आज से 4 महीने पहले 4 अक्टूबर 2021 को रात को 9 बजे फेसबुक के एक छोटे से नेटवर्क में कहीं एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण फिर पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ठप पड़ गया था और पूरी दुनिया मानो 4 घंटे के लिए रुक सी गई थी। हमारा शरीर भी कुछ ऐसे ही काम करता है, एक बड़ी पेचीदा मशीन की तरह, जिसमें ना जाने कितने प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं और सभी प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। कहीं पर एक गड़बड़ होगी और पूरा सर्किट खराब। आपको लग सकता है कि आपकी आंखें खराब हो रही हैं, यानी आपकी आंखों को इलाज कराने की ज़रूरत है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि खराबी कहीं और हो सकता है दिमाग का वो सेंसर जो नज़रों के लिए जिम्मेदार है वो खराब हो रहा हो। बेसिकली हमारे दिमाग का पूरा सर्किट हमारे दिमाग में जाकर जुड़ता है। एक तरह से हमारा पावर हाउस है जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं और पता है ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक नया सर्किट बनाते हैं। एक इंसान के अंदर ऐसे कितने सर्किट होते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, 1000 अरब। वैसे 1000 अरब में कितने जीरो होते हैं गिनने में शायद टाइम लगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ, 9 जीरो होती हैं। फिलहाल समझते हैं दिमाग को। हमारा दिमाग एक टोस्टर के बराबर 1400 ग्राम का होता है, यानी 1400 ग्राम्स, और दिखने में अखरोट जैसा दिखता है। इसी के कारण हम देख, सुन, चल फिर और जाहिर है सोच पाते हैं। हमारी सारी यादें, हमारी सारी ख्वाहिशें और उम्मीदें इसके अंदर छुपी हुई होती हैं। हालांकि ये हमारी बॉडी का महज 2% हिस्सा ही है, इसके बावजूद ये हमारी बॉडी का 20% हिस्सा, 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। तो ये जो हमारी बॉडी की 20% ऊर्जा है कहाँ जा रही है, तो चलिए बता देते हैं। इस ऊर्जा की ज़रूरत होती है हमारे न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाओं को। हमारे दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, उतने ही जितना कि हमारी आकाश गंगा में सितारे। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप में जुड़े रहते हैं, इसी तरह ये न्यूरॉन्स आपस में कांटेक्ट बनाकर रखते हैं और इस कांटेक्ट को बनाकर रखने में ही जो ऊर्जा खर्च होती है, जो एनर्जी खर्च होती है, वही एनर्जी हमारे बॉडी की 20% ऊर्जा होती है। ये न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्शन बनाकर रखते हैं, इसी कनेक्शन को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और यही हमारी वो 20% एनर्जी खर्च हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जो ज़रूरी है वो मुझे बताना पड़ेगा। तो ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। तो ये जो फोर ब्रेन है ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, थैलमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। जो तो थैलमस है उसकी वजह से हमको बाहरी एक्सटर्नल पेन फील होता है, जिसकी वजह से हमको दर्द होता है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से हमको भूख, प्यास या प्यार का अनुभव होता है, यानी कि फील ऑफ लव, इसे सुपर ग्लैंड कहते हैं। एंड द थर्ड वन, द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे आगे की फोर ब्रेन का 80% भाग होता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ब्रेन का। इसी की वजह से हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और
इसी की वजह से हमारी थिंकिंग कैसी होगी, हमारी मेमोरी यानी हमारी याददाश्त कैसी होगी, यहाँ तक कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये भी सेरिब्रम पर ही हमारे डिपेंड होता है। तो ये जो सेरिब्रम है ये फीमेल्स में कंपेयर टू मेल 0.2% ज़्यादा एक्टिव होता है। हालांकि साइज मेल में ज़्यादा बड़ा होता है बट साइज डजंट मैटर ब्रो, इट्स 0.2% फीमेल में सेरिब्रम ज़्यादा एक्टिव होता है, जिस वजह से वो थिंकिंग ज़्यादा अच्छी कर पाती हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनमें मेल्स के कंपेयर में ज़्यादा होता है। एंड द मोस्ट फेमस इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल। अब बात आती है सेरिब्रम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सेरिब्रम को बढ़ाने के 3 तरीके हैं। एक गुड स्लीप 6 to 8 आवर, दूसरा योगा करना, टाइम टू टाइम योगा करते रहें, और तीसरा एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर सेरिब्रम। बात करते हैं फैक्ट नंबर 2। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये जो पश्च मस्तिष्क है हिंड ब्रेन है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला मेडुला और दूसरा सेरिब्लम। वो वाला सेरिब्रम था, ये सेरिब्लम है। आई रिपीट अगेन, सेरिब्लम। तो जो मेडुला है, मेडुला हमारा अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि नॉन वाइटल और वाइटल मैकेनिज्म, जैसे कि उबासी आना, छींक आना, हमारा डाइजेशन प्रोसेस, हमारे केमिकल रिएक्शंस या फिर हमारे हार्ट बीट्स वगैरह, ये सारे हमारे मेडुला के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब बात आती है सेरिब्लम की। सेरिब्लम को हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, और यहीं से हमारी बॉडी पोस्चर, बैलेंस ऑफ बॉडी, मस्कुलर मूवमेंट, ये सब कंट्रोल होता है। यानी कि इसी की वजह से हम चल पाते हैं, इसी की वजह से हमारे बॉडी का पोस्चर टेढ़ा है, हम टेढ़े बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, ये सब कंट्रोल होता है। और कहीं ना कहीं सेरिब्लम की वजह से ही हम बोल पाते हैं। हमारी स्पीकिंग जो हम करते हैं, हम बोलते हैं, वो सेरिब्लम की वजह से करते हैं। और फैक्ट नंबर 3 जो मैंने बताया था, नाना पाटेकर ने एक क्रांति मूवी 1983 में आई थी, उसमें बोला था कि पीछे छोटा दिमाग होता है, तो इसी सेरिब्लम को छोटा दिमाग बोला जाता है, यानी अनुमस्तिष्क, इसको छोटा दिमाग भी बोला जाता है। और यहीं से हमारे स्पीकिंग और मोशन मूवमेंट और हमारे मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। और जो हम अल्कोहल पीते हैं, या फिर जो भी अल्कोहलिक पर्सन अल्कोहल यानी कि बियर या फिर शराब पीता है, तो उसका यही पार्ट अफेक्ट होता है। इसी वजह से वो बोलने में लड़खड़ाने लगता है, उसकी जबान बोलने में उसकी जीभ लड़खड़ाती है, और वो चलने फिरने में भी लड़खड़ा जाता है। और जो ओवरडोज करने पर वो गिर भी जाता है। फैक्ट नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फैक्ट नंबर 4 की बात आती है। फैक्ट नंबर 4 मैंने बताया था, ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड से रिलेटेड भी है, कि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर हमको वीक या हम कमज़ोर फील करते हैं। हमारा सिर दर्द क्यों होता है, ये भी यहीं से रिलेटेड है। तो हमारा सिर दर्द कब होता है, हमको सिर दर्द कब होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, तो जिस पार्ट में हमारा ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुँच पाता है, वहीं पर कहीं ना कहीं पेन होने लगता है। अब ये ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगा, तो इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। में बहुत ही स्पीड अप में आपको बताता हूँ कि जब हम इनहेल यानी कि ब्रीथ इन करते हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और हमारे ब्लड में मिलता है। ब्लड में हमारे एक हेमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी में रेड कलर है ना, यानी हमारे खून का जो लाल कलर है, वो हेमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो उस हेमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन मिल जाता है, और ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देते हैं। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में जाता है, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की नीड है या फिर जहाँ जहाँ ऑक्सीजन को पहुँचाना है, वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच जाती है। अच्छा, फिर हम वीक फील क्यों करते हैं, हम कमज़ोर कभी कभी क्यों फील करने लगते हैं। तो देखो, हेमोग्लोबिन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे कमजोरी के। अगर हेमोग्लोबिन कम होगा तो हमको कमजोरी होगी, हमको वीकनेस होगी। क्यों होगी, चलिए बताते हैं। छोटा सा प्रोसेस है, ये थोड़ा न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा सलाइवरी ग्लैंड से नीचे जाता है और ऑइसोफेगस के द्वारा यहाँ पहुँचता है। उसके बाद हमारा लीवर से बाइल जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, और पेट से HCl, ये सब मिलके स्टोमक में हमारा जो खाना है, हम आपको थोड़ा सा हिंदी भाषा में, देसी भाषा में बताना चाहूँगा कि इस खाने से निचोड़ निकाला जाता है। निचोड़ मतलब न्यूट्रिशन निकाला जाता है। खाने जब खाना पूरी तरह से पच जाता है, यानी कि फैट जो है हमारा लिपिड्स में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ग्लूकोज में टूट जाता है, और हमारा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड्स में टूट जाता है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो हमारे इन सब पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और HCl, इन सब का हमारा यही काम है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के बाद जब खाना पच चुका होता है, खाना हमारा पेट में ही पचता है। खाना हमारा पेट में पचने के बाद जब इसका न्यूट्रिशन जब छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में इस खाने का सिर्फ निचोड़ जाता है। निचोड़ मतलब न्यूट्रिशन। तो छोटी आंत में हमारी छोटी छोटी विलाइज होती हैं, जिसके द्वारा इन खाने के न्यूट्रिशन को अवशोषित कर लिया जाता है, यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यहीं पर हमारे ब्लड के थ्रू, यानी कि छोटी आंत में ही ये जो विलाइज के द्वारा अवशोषित किया गया है न्यूट्रिशन, ये ब्लड में मिल जाएगा और पूरे की पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। जिस भी जगह में हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जिस भी जगह हमको
कमजोरी फील हो रही है या फिर जहाँ भी इस न्यूट्रिशन यानी जैसे कि विटामिन डी या फिर फैट या फिर प्रोटीन जिसको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर ये ब्लड पहुँचा देगा। इस तरह से हमारे न्यूट्रिशन में डाइजेशन का वर्क भी होता है। फैक्ट नंबर 5 मैंने कहा था कि हमारा ब्रेन जो है किस एज में जाके अपने मैक्सिमम साइज पे होता है। तो ये एज 20 है, यानी टीनेजर्स बोला जाता है। टीन एज में हमारा जो ब्रेन है वो अपनी मैक्सिमम साइज पे होता है। वैसे तो एवरेज में देखा जाए तो 20 साल की उम्र कहा गया है कि 20 ईयर पर पर्सन का एक जो ब्रेन होता है अपने मैक्सिमम साइज पे होता है। फिर उसके बाद 3.7 ग्राम पर ईयर ये छोटा होने लगता है और डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट वेरी भी करता है। एट द लास्ट हमें आपको बताना था कि हमें सपने क्यों आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें नींद क्यों आती है इसका बता देते हैं। तो नींद हमें आती है मेलाटोनिन केमिकल, हमारे ब्रेन से एक मेलाटोनिन केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल की वजह से हमको नींद आती है। जितना ज़्यादा मेलाटोनिन रिलीज होगा उतना ही हमको ज़्यादा नींद आएगी। अच्छा, मेलाटोनिन जो है अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव होता है। जब हम रात को अगर हम लाइट ऑफ कर दें तो मेलाटोनिन एक्टिव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उस वजह से हमको नींद आने लगती है। इसीलिए लाइट ऑफ करने के बाद हमको नींद जल्दी आती है। अब बात आती है सपने हमें क्यों आते हैं। तो देखिए, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तभी आपको सपने आते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आएँ और अगर आप प्रॉपर वर्क करें, प्रॉपर डाइट लें, तो आपको एक अच्छी नींद आ सकती है। अब नींद से रिलेटेड फैक्ट्स जो मुझे बताना था आपको, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बताना बहुत ज़्यादा कुछ था, लोग कहेंगे कि आप इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा कुछ बताना था इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा था। इसलिए बाकी बातें बाद में फिर किसी वीडियो पर। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं 1% तो इस वीडियो को देखने के बाद बढ़ी ही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। Thanks for watching. Stay happy and stay blessed.